अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे कबल पेज नंबर 22 की कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों को दी गई थी, जिसमें वर्ड्स कंप्लीट करने के थे, उनका इस्तेमाल करके जुमले बना के लिखने के थे। दूसरा स्पॉट द एरर की एक्टिविटी थी। उसके बाद चेंज द वॉइस की एक्टिविटी थी, लेकिन 2 स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने भी आंसर्स पोस्ट नहीं किए। अब पेज नंबर 24 की एक्टिविटी देखिए। पेज नंबर 24, लुक एट द sentences given below, find out which one is correct, if the sentence is wrong give reasons। यहाँ पर जुमले दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, जुमलों की 3 डिग्रीज़ होती है। एडजेक्टिव का इस्तेमाल 3 डिग्रीज़ में होता है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर आपको 8 जुमले दिए गए हैं। यह 8 जुमलों में क्या करना है आपको कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसको फाइंड आउट करना है। और अगर जुमला गलत है तो उसका रीज़न लिखना है, जुमला क्यों गलत है। डिग्रीज़ के जैसे कि मैंने आपको बताया 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव। और ये सिर्फ एडजेक्टिव्स के बनते हैं। एडजेक्टिव्स के फॉर्म होते हैं पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे मिसाल के तौर पर गुड और बैड को लेंगे अगर आप, तो इनके फॉर्म्स रेगुलर नहीं होते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, WORSE, वर्स, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। तो ये इरेगुलर फॉर्म्स है। लेकिन बाकी के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके रेगुलर फॉर्म्स होते हैं। जैसे मिसाल तौर पर टॉल है तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव्स है मिसाल तौर पे जिसमें सफिक्स लगा के बनाते हैं अपन, या और सफिक्स लगा के, जैसे मिसाल तौर पर ब्यूटी है तो ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटी से कौन सा एडजेक्टिव बनता है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल है या फिर ब्रेव है, हारी की बात समझिए, टिमिड है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स के पहले क्या लगाते? मोर, कंपेरेटिव में। हाँ, और पॉजिटिव जुमले, डिग्री के जुमले में दोनों तरफ एज लगाते, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते। तो इसमें से आइडेंटिफाई करना है आपको, फाइंड आउट करेक्ट जुमले कौन से हैं, और जो रॉन्ग है तो उनकी रॉन्ग की वजह जो है तो लिखने की है। जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं, इट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यूर पेन। इट इज़ ब्यूटीफुलर देन यूर पेन। अब इसमें से कौन सा रॉन्ग है? सेकंड वन। कौन सा रॉन्ग है? सेकंड वन। आप भी समझ गए होंगे। तो सेकंड जो है तो वो रॉन्ग है। वजह क्या है उसकी? क्योंकि ब्यूटीफुल में जो उसकी डिग्रीज़ है ब्यूटीफुल की चेंज नहीं होती है। ब्यूटीफुल कंप्लीट एडजेक्टिव है, उसके डिग्रीज चेंज नहीं कर सकते। ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए उसके पहले मोर और मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा देखिए, दूसरी एक्टिविटी, व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स वी यूज़ कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स। ये बात ध्यान में रखना, 2 नाउन्स को अगर कंपेयर करना है तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 नाउन्स वी यूज़ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। और 2 नाउन से, एक नाउन को अगर 2 नाउन से ज़्यादा से कंपेयर करने का अगर, तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? सुपरलेटिव। मिसाल के तौर पर देखिए, फॉर एग्जांपल, मिलिंद इज़ टॉलर देन जॉन। जाकिर इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स। हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं आप, सेकंड सेंटेंस जो है तो वो सुपरलेटिव है, उसमें ज़्यादा नाउन से कंपेयर किया गया जाकिर को 3 भाइयों से, और मिलिंद को जॉन से कंपेयर किया गया। 2 ही नाउन में कंपेरिजन है तो कंपेरेटिव इस्तेमाल किया गया। Now third activity, look at the following sentences and observe the changes in the 3 sentences. Discuss the changes and note your reasons. ये तीनों जुमलों की स्टडी करना है।
इसमें जो चेंजेस है उन पर डिस्कशन करने का है, और वो चेंजेस के ताल्लुक से आपके जो रिस्पॉन्स है वो आपको नोटबुक में नोट करना है। पहला जुमला देखिए, अतुल इज़ नॉट एज ब्राइट एज मिलिन इन स्टडीज़। बी देखिए, द डाइनिंग रूम इज़ ब्राइटर देन द किचन। सी, एनी इज़ द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ये तीनों जुमलों को मार्क करना है, और चेंजेस डिस्कस करने के बाद आपकी किताब नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपेरिजन, यूज डिफरेंट टेक्स्ट एंड फाइंड दीज। अब आपको क्या करना है, मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स ढूंढना है और उनको 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ कंपेरिजन में लिखना है, यानी पॉजिटिव, सुपर, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे आप कॉपी के अंदर, और मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ टेक्स्ट से एडजेक्टिव्स ढूंढकर उनके फॉर्म्स आपको लिखना है। जैसे मिसाल तौर पर दो मिसालें मैं दे देता, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। जितने ज़्यादा लिख सकते हैं आप नोट कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद की एक्टिविटी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ द करेक्ट एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स। कंपेरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव के फॉर्म का इस्तेमाल करके ये खाली जगहें भरना है आपको। पहले इसमें दिया गया है, देखिए क्लेवर क्या आएगा, कौन सा आएगा। कम ये ऊपर के जुमले देख सकते हैं आप, ये ABC 3 जुमले दिए हैं ना। अतुल इज़ नॉट एज ब्राइट एज मिलिन इन स्टडीज़, द डाइनिंग रूम इज़ ब्राइटर देन द किचन, एनी इज़ द ब्राइटेस्ट गर्ल इन क्लास। ये तीनों जुमलों को देखिए और ये खाली जगह मुकम्मल करके एक्टिविटी पोस्ट कीजिए। ये दोनों एक्टिविटी आपको ध्यान में रखना, ऊपर की एकदम स्टार्ट की और ये वाली, ये दोनों ख़ास तौर पे आप पोस्ट करेंगे। और कोई अगर एडजेक्टिव्स के, अगर 10-12 एडजेक्टिव्स की लिस्ट भी जो है तो पोस्ट कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी भी है, ये भी आंसर लिखने का है, इसमें क्या चेंजेस है, आसान जुमले है। और उसके बाद A7 में प्रोजेक्ट है, कॉलेज लाइब्रेरी में जाइए और इंटरनेट सर्फ कीजिए और मुख्तलिफ माउंटेनियर्स के नाम ढूंढना है, और उन्होंने जो स्ट्रगल किए उसको अपने कॉपी के अंदर नोट करना है। प्रोजेक्ट टाइप 3-4 पेज का एक प्रोजेक्ट जो है तो आप लोग बना सकते हैं, और बनाने के बाद में उसको कॉलेज शुरू होने के बाद आप सबमिट भी कर सकते हैं माउंटेनियर्स के नाम ढूंढकर। जैसे तेंजिंग हिलेरी आ गया, इनके अलावा भी कई माउंटेनियर्स है, उनके नाम ढूंढिए। पुरानी 11वीं किताब देखेंगे अगर तो उसमें भी एक आया था इंग्लिश, मार्क इंग्लिश, न्यूजीलैंड का था। तो उनकी मालूमात आपको नोट करके रखना है। तो यह आज का लेसन होगा, सेकंड लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इंशाअल्लाह पोएम पढ़ी जाएंगी जूम पर। पहली पोएम हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगले वक्त। खुदा हाफिज़।